तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अच्छे हैं तो कमेंट करें कि कैसे हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज आप जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जो है वो टॉप यूनिट 3 के टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे टॉपिक 5 पर। ठीक है ना। हमने 1 2 3 और 4 यूनिट 3 के 1 2 3 4 टॉपिक को कवर कवर कर चुके हैं हम लोग। और प्लेलिस्ट में हमको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने यूनिट 1 और 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड के टॉपिक नंबर 5 पर। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक यूनिट थर्ड के टॉपिक नंबर 5 पर। चलिए, आपके पास सिलेबस होगा तो आप आराम से ये बात समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे सिलेबस में कि यूनिट थर्ड के टॉपिक नंबर 5 जो है उसमें बात किया गया वृद्धि एवं विकास के बारे में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, अंतर संबंधों की समझ, अध्ययन के तरीके, यानी कि अंडरस्टैंडिंग मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटर रिलेशनशिप। यानी कि हमको यहाँ समझना है कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। हमको समझना है यहाँ पर कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ठीक है ना। आइए दोनों के बीच जो है इंटर रिलेशन समझें। और आई होप आप बात को आराम से समझ जाएंगे जब आप टॉपिक को देखेंगे तब। आइए इसके एस्पेक्ट को देखते हैं, पहलू को हर पहलू पर देख लेंगे कि हर पहलू में वृद्धि क्या है यानी ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट यानी विकास क्या होता है। परिभाषा के दृष्टिकोण से देखते हैं कि यानी वृद्धि की परिभाषा क्या है, वृद्धि क्या होता है। तो जीवित प्राणियों में जो जो लिविंग ऑर्गेन्स है, जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग बीइंग्स है, उनमें जो आकार में, वजन में और शारीरिक क्षमता में जो परिवर्तन होते हैं उसे वृद्धि कहा जाता है। यानी इट मीन्स ग्रोथ मतलब होता है कोई इंसान, कोई चीज, कोई लिविंग थिंग्स जिसमें जान हो, जो कोई प्राणी, उसके आकार में यानी कि उसके लंबा हो जाना, नाटा होना, मोटा होना, पतला होना, ये आकार, वजन, वजन मतलब वही मोटा पतला, और शारीरिक क्षमता जो उसका फिजिकल जो कैपेसिटी है उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसे वृद्धि कहा जाता है। चेंजेस इन साइज, वेट एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ उसे कहते हैं। विकास किसे कहते हैं? जीवित प्राणियों में जो शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल चेंज इन लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड डेवलपमेंट। यहाँ जो विकास है, विकास एक बहुत बड़ा, जो एक इंसान है उस, अब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के डोमेन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था फिजिकल डोमेन के बारे में पढ़ा था, हमने हमने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने सोशियो इमोशनल डोमेन के बारे में हम पढ़ा था। तो इंसान में जो फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल डोमेन है, ये इंसान का ओवरऑल विकास है, डेवलपमेंट है ये। और इसमें जो फिजिकल जो डोमेन है इंसान का, फिजिकल डोमेन, ये ग्रोथ है इंसान का, ग्रोथ, ये ग्रोथ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि विकास जो है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा चीज है। इंसान का आप कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो विकास है, और ग्रोथ जो है वो विकास का हिस्सा है। ये ग्रोथ जो है वो विकास के अंदर आता है। लेकिन जब हम ग्रोथ और विकास को दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, वृद्धि और विकास को अलग पढ़ेंगे, तो वृद्धि से हमें समझ में ये आना चाहिए कि जो इंसान के साइज में जो परिवर्तन आते हैं, फिजिकल जो चेंजेस इंसान के अंदर आता है, जैसे फिजिकल चेंजेस मतलब है उसके आकार में चेंज आना, उसके वजन में चेंज आना, उसके फिजिकल कैपेसिटी में चेंज आना, ये जो है वो वृद्धि से जुड़ा हुआ है। और विकास में फिजिकल चेंजेस तो है ही, साथ में बौद्धिक चेंजेज, भावनात्मक चेंजेज और सामाजिक चेंजेज जो इंसान के अंदर होता है उसे विकास कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि वृद्धि और विकास क्या होता है। अच्छा, बदलाव की दृष्टि देखते जो चेंजेज, अभी जो मैंने बात किया चेंज में, जो कि मैंने बात किया, तो इसमें प्राथमिक रूप से
मात्रात्मक बदलाव, यानी कि जो ग्रोथ है उसमें क्वांटिटेटिव चेंज आता है। क्वांटिटेटिव चेंज मतलब क्या? क्वांटिटेटिव चेंज मतलब, अच्छा क्वांटिटेटिव चेंज मतलब किसे कहते हैं? मात्रात्मक बदलाव होता है कि जिसे हम माप तौल सकते हैं, जिसे वेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव चेंज। जैसे कि आप एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को माप सकते हैं कि इतना 5 फीट हाइट है या 6 फीट हाइट है, 60 kg वजन है या 70 kg वजन है, तो इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। जो ग्रोथ है उसमें क्वांटिटेटिव चेंज आता है, और जो विकास है उसमें क्वांटिटेटिव के साथ साथ गुणात्मक चेंज भी आते हैं, यानी कि उसके में क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंज आते हैं। यानी कि एक इंसान का वजन तो बढ़ ही रहा है, हाइट तो बढ़ रहा है, साथ साथ उसके नॉलेज भी बढ़ रहे हैं, उसके इमोशंस में भी चेंजेज आ रहे हैं, उसके सोशियो इमोशनल्स में भी चेंजेज आ रहे हैं, उसके कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में भी चेंज आ रहा है। तो ये होता है विकास, ठीक है ना। प्रकृति, नेचर इसकी क्या होती है? प्रकृति क्या होता है? जो ग्रोथ होता है उससे वो अवलोकनीय और मापनीय होता है, यानी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक इंसान है, सामने आप देख रहे हैं इंसान को, आप ये कह सकते हैं कि ये इंसान जो है वो पतला है, मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, कैसा है, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, और उसको आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, हाइट माप सकते हैं, वो कितना मोटा है, फैट माप सकते हैं उसका। और ये जो विकास है वो बहुआयामी प्रकृति का होता है, मल्टी डायमेंशनल नेचर का होता है, यानी कि उसको आप अवलोकित तो कर सकते हैं, माप भी सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके कई सारे डायमेंशंस होते हैं, यानी कि इसके आप मेजरमेंट के, मापने के अलग अलग प्रकृति। अब जैसे मिसाल के तौर पर इंसान कितना बुद्धि इंसान का हुआ है, उसको तो आप लोग मतलब उसको ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते ना, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप उसको दूसरे मेथड से समझ सकते हैं कि इंसान कितना इंटेलिजेंट है, इसका पर्सनैलिटी क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, ये कैसे कर सकते हैं? इसके अलग अलग टूल्स आते हैं, उस टूल से आप समझ सकते हैं कि इंसान का, इसलिए ये बहुआयामी प्रकृति का होता है विकास। उदाहरण के तौर पर अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मैंने पहले कहा कि लंबाई में परिवर्तन आना, वजन में परिवर्तन आना, मांसपेशियों में परिवर्तन आना, ये वृद्धि इत्यादि, ये सब ये जो है वृद्धि है, ये एग्जाम्पल के तौर पर। और जब विकास की बात करेंगे तो भाषा कौशल में, सामाजिक कौशल में, समस्या समाधान में जो चेंजेज आते हैं, जो उदाहरण है भाषा, जैसे कि लैंग्वेज सीखना, भाषा कौशल सीखना, ये विकास के हिस्सा है। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल सीखना, ये विकास का हिस्सा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किसी के पास होना, ये विकास का हिस्सा है। तो इट मीन्स ये है कि विकास जो है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इंसान के होलिस्टिक डेवलप, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो विकास के अंदर आता है। उस ओवरऑल डेवलपमेंट में इंसान का फिजिकल चेंज आ सकता है, इंसान का इमोशनल चेंज आ सकता है, इंसान का सोशल चेंज आ सकता है, इंसान का कॉग्निटिव चेंज आ सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे वृद्धि के, तो वृद्धि में इंसान का सिर्फ फिजिकल चेंज आते हैं, बॉडी से जुड़ा हुआ चेंजेस जो होता है वो वृद्धि होता है। अब बाकी नहीं, बॉडी के साथ तमाम जो चेंजेस आते हैं वो विकास के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और मेजरमेंट में, जैसे हम बात करते हैं, मैंने कहा ना कि इसे आसानी से मापा जा सकता है, जैसे कि आप इसको इंच में माप सकते हैं, पाउंड में तौल सकते हैं इसको, वृद्धि को। लेकिन जब विकास की बात करते हैं तो विकास जो है व्यक्ति परक मूल्यांकन होता है, यानी सब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं। सब्जेक्टिव असेसमेंट से क्या मतलब होता है कि हर इंसान में सब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब व्यक्ति परक इंसान असेसमेंट, मतलब ये होता है कि इंसान जो होता है उसके, जो हम जो विकास को मापते हैं उसमें बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मूल्यांकन के साथ असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के हम इंसान के ओवरऑल विकास को समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इंसान को इमोशंस को मापना हो, इमोशंस को समझना हो, तो हम उसको वजन नहीं कर सकते, तौल नहीं सकते हैं उसको हम इमोशंस को, उसके लिए अलग टूल्स है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इंसान के बिहेवियर का अगर हमको जानना हो तो हम उसके लिए अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए व्यक्ति परक है मूल्यांकन इस्तेमाल। असमय अवधि की बात किया जाए कि जो वृद्धि जो कब तक होता है, तो वृद्धि आमतौर पर निश्चित अवधि के भीतर होती है, जैसे कि बचपन और किशोरावस्था, यानी वृद्धि जो है वो एक स्पेसिफिक
टाइम पीरियड तक ही होता है, उसका वृद्धि रुक जाता है। जैसे कि एक बच्चा जन्म लिया और तब से लेकर के एडोलसेंस कह सकते हैं, या एक एडोलसेंस पीरियड तक आप कह सकते हैं, तब तक इंसान बच्चा जो है बढ़ता है, उसके बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है। जैसे चाइल्डहुड तक हो सकता है, एडोलसेंस तक हो सकता है, उसके बाद उसकी वृद्धि रहती है। लेकिन विकास जो है वो लंबे समय तक चलता है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जब इंसान पैदा लेता है, पैदा लेने से लेकर डेथ तक, जब इन तक इंसान मर ना जाए तब तक विकास चलता रहता है। यानी कि इंसान विकास चलता रहता है मतलब क्या, जब इंसान पैदा लिया इंसान कुछ न कुछ सीखता रहता है, उसके व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, उसके इमोशन में कुछ न कुछ चेंज आता रहता है, वो सीखता रहता है, अपने इमोशंस को ठीक करता है, अपने व्यवहार को बेहतर करता है। तो विकास जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन चलता रहता है। फैक्टर्स जो विकास वृद्धि पे किस किस चीज का असर होता है, तो वृद्धि पर आनुवंशिकता का यानी कि हेरिडिटी का, जेनेटिक्स का असर होता है बिल्कुल। पोषण का यानी कि कैसा आप जैसा उसको पोषण दीजिएगा, जैसे उसको पालिएगा वैसा उसका वृद्धि होगा। अब पर्यावरण का यानी इन्वायरमेंट का उस पर असर होता है, यानी जेनेटिक्स का, न्यूट्रिशन का और इन्वायरमेंट का वृद्धि पर असर होता है। विकास पर भी इसी चीज का असर होता है, यानी कि आनुवंशिकता का, पर्यावरण का, शिक्षा का। अगर अच्छा शिक्षा देंगे तो बच्चे का अच्छा विकास होगा, और अनुभव, अगर बच्चे के साथ अनुभव, बच्चे का अच्छा अनुभव होगा तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। तो फैक्टर में लगभग लगभग दोनों सेम आता है, लेकिन वृद्धि में खास तौर से जेनेटिक्स, न्यूट्रिशंस और इन्वायरमेंट्स आते हैं। और जब हम बात करते हैं विकास में तो इसमें न्यूट्रिशंस, सॉरी, जेनेटिक्स, पर्यावरण और शिक्षा और अनुभव, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। परिणाम की बात करें, आउटकम की बात करें, अगर वृद्धि में आउटकम की बात करें तो सीधे सीधे मैंने कहा कि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो फिजिकल चेंजेज होते हैं, वो इसके आउटकम है। यानी कि आउटकम मतलब परिणाम क्या है वृद्धि का, शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज। और विकास के क्या आउटकम है, क्या परिणाम है, तो व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालने वाले समग्र परिवर्तन, जो हॉलिस्टिक चेंज, मैंने पहले कहा ना, हॉलिस्टिक चेंज जो बच्चे में होता है वो इसके परिणाम है। यानी हॉलिस्टिक चेंज से मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर फिजिकल चेंज भी हुआ, बच्चे के अंदर कॉग्निटिव चेंज भी हुआ, और बच्चे के अंदर सोशियो इमोशनल चेंज भी हो रहा है। ये हो जाता है कारक किसके, विकास के, डेवलपमेंट के। तो आई होप आप अच्छे से बात को समझ गए होंगे कि आखिर विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है। मैं अगर आसान भाषा में कहूं तो विकास जो है वो इंसान का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। यानी कि विकास के अंदर इंसान का फिजिकल चेंज आएगा, विकास के अंदर इंसान का कॉग्निटिव चेंज आएगा, विकास के अंदर इंसान का सोशियो इमोशनल चेंज आएगा। ये तीनों चेंज जो है वो विकास, वो इसका समग्र रूप जो है वो विकास है। इन तमाम में अगर अच्छे से परिवर्तन आ रहा है तो इंसान का विकास अच्छे से हो रहा है। और वही जब वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि में सिर्फ फिजिकल चेंजेस जो होता है इंसान के अंदर, वो वृद्धि के अंदर आता है। तो ये है वृद्धि की। जब बात करते हैं तो वृद्धि में हम वृद्धि को अच्छे से मेजर कर सकते हैं, उसको इंच में उसको तौल सकते हैं। लेकिन विकास के लिए, विकास को जो है मेजर करने के लिए उसमें अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता है विकास को। और जब वृद्धि की हम बात करते हैं तो वृद्धि जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको वजन तौल सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन जब विकास की बात करते हैं तो ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है। मात्रात्मक तो होता ही है, क्वांटिटेटिव तो होता ही है, साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है, गुणात्मक भी होता है। तो ये मोटे तौर पर था बात कहने की आपको। तो आप, आई होप वृद्धि और विकास में आप बातों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेंगे ताकि आपको ये कंफ्यूजन और खत्म हो जाए वृद्धि विकास को लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें। ओके, बाय।